हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और जो न्यू सब्सक्राइबर है उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं अंकिता जबलपुर से कर रही हूँ आप सबका स्वागत। दोस्तों, इतना सुस्ती वाला मौसम है ना कि इस टाइम पे तो बस आप कमरे में कूलर या एसी चला के आराम करिए, आराम फरमाइए, बस हो गया। कहाँ दिन भाग जाता है पता ही नहीं चलता। और आलस तो ऑब्वियसली हम लोगों को भी आता है। तेज गर्मी होती है, आपका कुछ करने का मन ही नहीं करता है। और कहीं कहीं पे मैंने सुना है फिर से वापस से आंधी तूफान आ रहा है। हमारे यहाँ तो नहीं आया है भाई। थोड़ी सी हल्की सी वो तेज धूप में ही वो जो होती है ना झींझी टाइप की वो पड़ती है, तो लगता है कि ये तो बीमारी का घर है। कुछ ना कुछ मौसम में लगा ही हुआ है, लगातार लगातार लगातार। और हम लोग कुछ कुछ वेरिएशन देख रहे हैं। तो कहीं कहीं ओले भी गिरे हैं, भगवान जाने कैसी प्रकृति हो रही है, राम ही जाने। तो ऐसे ही हम लोगों का भी समर वेकेशन निकल रहा है। उत्कर्ष के स्कूल खुलने वाले हैं, बहुत सारा वर्क है, प्रोजेक्ट करना है, बहुत सारी चीज़ें करनी है। तो अब हम लोगों ने कमर कस ली है और उसके साथ मुझे एक और चीज़ करनी है जो आने वाले दिनों में आप लोगों को मैं बताऊंगी। तो ये सारा सब कुछ घर में चल रहा है। आज बाबूजी जा रहे हैं अपने चेकअप के लिए, क्योंकि घर में इतना लंबा उनका जो ट्रीटमेंट हम लोग कर रहे हैं 3-3 बार, उसका भी जांच होनी चाहिए। हर 1-1.5 महीने पे उसकी जांच होती है कि सारा प्रोसेस ठीक ठाक है कि नहीं। तो आज वो भी होना है। मतलब एक साथ सारी चीज़ें चल रही हैं। तो ये तो हमारे घर की गतिविधि हो गई। मन की गतिविधि मैंने बताई थी स्टार्टिंग में कि बड़ा आलस आ रहा है, मुझे भी बहुत आलस आ रहा है। और बार बार सोच सोच के लगता है कि बस अब स्कूल खुलने वाले हैं, कुछ ही दिनों की आज़ादी है, कुछ ही दिन हम इतनी देर तक सो सकते हैं। ज़्यादा देर तक नहीं सोती हूँ दोस्तों, लेकिन हाँ फिर भी 6 o'clock हो जाता है मुझे उठते उठते, आलस करते करते। और ऐसे जब स्कूल वगैरह रहता है तो 4 o'clock उठना पड़ता है, 2 घंटे का बेनिफिट मिल जाता है। और सुबह के टाइम में यही है कि अगर आप देर से उठते हो तो पूरे दिन देर 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 से ही काम हो पाते हैं। अगर आप सुबह जल्दी उठ जाते हो तो जल्दी जल्दी काम निपट जाते हैं। अच्छा, काम निपटने से मुझे एक चीज़ याद आई कि कई दिनों से मैं कुछ चीज़ों को नोटिस कर रही हूँ लोगों के। मैं लोगों इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि देखो, मेरे ब्लॉग में तो जो लोग आते हैं कमेंट्स करते हैं, मुझे अच्छा ही रिव्यू देते हैं। बट कई सारे ऐसे चैनल हैं जहाँ पे मैं भी विजिट करती हूँ, मैं भी उन लोगों को देखती हूँ। बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, बहुत छोटे छोटे से यूट्यूबर हैं जो नए नए हैं, शुरुआत की हुई है, सीख रहे हैं, कर रहे हैं, मेहनत लगन कर रहे हैं। लेकिन कई लोगों के उसमें एक ना निराशा वाला भाव होता है। निराशा के लिए मैं ये नहीं बोलूंगी कि वो छोटे हैं और उनसे मेहनत नहीं हो पा रही है, लोग उनका वीडियो नहीं देख रहे हैं इसलिए वो निराश हैं। निराश तो बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी हैं भाई। सबकी जिंदगी में ये सब उथल पुथल होती है कि हम कभी कभी कुछ चाहते हैं और वो चीज़ नहीं हो पाती है। हम इतनी मेहनत करते हैं, यूट्यूब के मामले में नहीं बोल रही हूँ, किसी भी मामले में बोल रही हूँ कि हम इतनी मेहनत करते हैं और हमको जब वैसा रिजल्ट नहीं मिलता है तो थोड़ा सा निराशा तो होती है। लेकिन आप लोगों को एक बार उस रिजल्ट को देखने से पहले ये सोचना चाहिए कि जो रिजल्ट आया है, क्या आपने वाकई में उससे ज़्यादा मेहनत की थी? या जो रिजल्ट आया है, क्या आपने जो भी गतिविधि की, जो भी सेटअप जमाया, वो उससे कहीं ज़्यादा का था? क्या आपने जो भी कुछ किया उसमें कोई कमी नहीं थी? मतलब मैं ये बोल रही हूँ कि जो रिजल्ट आता है वो हमारी ही मेहनत का परिणाम होता है। जितना गुड़ डालोगे उतना ही ना मीठा होगा, ये तो कहा ही जाता है। और ये भी कहा जाता है कि ज़्यादा मीठा हो जाता है तो वो हजम भी नहीं होता है, नुकसान भी करता है और कड़वा भी हो जाता है। तो हर तरह की चीज़ों को ना याद रखते हुए काम करना चाहिए। आप जो भी कर रहे हैं, आप उसमें जितनी मेहनत कर रहे हैं, जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, वैसा ही रिजल्ट आएगा। अगर वैसा रिजल्ट नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई पॉइंट है जो आपसे छूट रहा है। उसको देखिए, उसका चिंतन कीजिए और नेक्स्ट टाइम उसे सुधारिए। और कभी भी हार मान के चीज़ों को छोड़ना नहीं है। देखो क्या होता है, मैं बार बार बोल रही हूँ कि मैं बहुत आलसी हूँ। मैं जब कैमरा उठाती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि आज रहने दें क्या, आज जाने दें क्या, दिन तो बीत गया। लेकिन फिर जब मुझे तुरंत के तुरंत मुझे लगता है कि नहीं, क्यों रहने दो, क्यों जाने दो। मेरा चैनल है, मुझसे लोग मिलने आते हैं, मुझे लोग देखने आते हैं। अगर आज वीडियो नहीं डालूंगी तो कुछ लोग तो ज़रूर से कमेंट करेंगे कि आपका क्यों नहीं आया वीडियो, सब ठीक तो है। ये मौका भी मैं क्यों दूँ? 2 मिनट का ही बनाऊँ, 5 मिनट का ही बनाऊं, लेकिन बनाऊं ज़रूर। क्योंकि जिस दिन रहने दो वाला ख्याल आता है ना, वो आलस धीरे 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 धीरे, एक दिन आप रहने दोगे कुछ नहीं बिगड़ता नजर आएगा, फिर अगले दिन डालोगे वीडियो, फिर लोग आएंगे आपके चैनल पे, फिर तीसरे दिन फिर लगेगा उस दिन तो रहने दिया था तो भी कोई फर्क तो नहीं पड़ा था। लेकिन धीरे 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 आपकी कड़ी जो है वो कमज़ोर होती जाती है। उस कड़ी को हमें कमज़ोर नहीं होने देना है। अपने अंदर के कॉन्फिडेंस लेवल को कभी भी कमज़ोर नहीं होने देना है। और ये बात मैं इतने दावे के साथ इसलिए कह रही हूँ दोस्तों, क्योंकि पहले के मेरे व्लॉग्स आप लोग देख लेंगे तो आप लोगों के आँख कान नाक गला में से धुआं निकल जाएगा।
ऐसे व्लॉग में बनाती थी, डर डर के बोलती थी, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं था। चीजें, नॉलेज मुझे तब भी थी, एक्सपीरियंस मुझे तो तब भी हो रहे होते थे, बट मैं उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाती थी, आप लोगों के सामने एग्जीक्यूट नहीं कर पाती थी। बट आज की डेट में मैं कॉन्फिडेंस के साथ हर एक चीज बोलती हूँ, हर एक चीज समझा लेती हूँ आप लोगों को। मुझे ये लगता है क्योंकि आप लोग के कमेंट्स इतने अच्छे आते हैं कि मुझे लगता है कि मेरा ये वीडियो बनाना सार्थक हो गया। मैंने जितना भी टाइम आप लोगों के लिए दिया, वो उसमें से अगर 2 मिनट की चीजें भी आप लोगों के काम की हैं तो मेरा ये वीडियो सार्थक हो गया है, मेरा उद्देश्य सार्थक हो गया है, ऐसा मुझे लगता है। तो मेरा रिजल्ट यही है। मेहनत मैं अभी भी कर रही हूँ, आगे भी करती रहूंगी। मेहनत तो करते रहना है, उसका जो भी रिजल्ट आता है, अगर हमें लगता है कि रिजल्ट कम आया है, जितने हमने मेहनत की थी उससे हमें कम रिजल्ट मिला है, तो हमें और मेहनत करना है। निराश होकर चीज़ों को छोड़ना नहीं है, निराश होकर वहाँ से हटना नहीं है, थोड़ा सा रुक जाना है, थोड़ा सोचना है, थोड़ा चिंतन करना है। मैं बार बार बोलती हूँ कि हर फील्ड में थोड़ा सा सोचना ज़रूरी है। एक बार चिंतन मनन अवलोकन बहुत ज़रूरी होता है। मैं तो चलो YouTube की बातें करती हूँ क्योंकि मैं ब्लॉग बनाती हूँ, वीडियो बनाती हूँ, रेमेडी, रेसिपी सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। जो भी मेरे मन में आता है वो सब कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। लेकिन करने से पहले भी मैं 2-4 बार ज़रूर सोचती हूँ कि ये वीडियो शेयर करूँ कि नहीं करूँ, इससे आप लोगों को क्या बेनिफिट होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि फालतू की वीडियो बना के अपलोड कर रही हूँ, ऐसा मेरे अंदर भी आता है। तो ये मेरा चिंतन है, ये मेरा अवलोकन है कि मैं देख रही हूँ कि मैंने वीडियो बनाई है अगर अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के लिए, अपनी फैमिली के लिए, तो उसमें उनके लिए कुछ है कि नहीं। अब देखो, मैं बैठ के आड़ा टेढ़ा मुंह बनाऊं या डिचिक डिचिक करूं, आप लोगों को वो दिखाऊं, मुझे तो ये वर्गल लगेगा, मैं ये नहीं कर सकती हूँ। हाँ, अगर ऐसा कुछ माहौल है, घर में शादी ब्याह बर्थडे पार्टी कुछ है तो थोड़ी देर चलता है, बट एवरीडे मैं तरह तरह के तमाशे क्रिएट नहीं कर सकती हूँ, ना मैं वैसी वाली ब्लॉगर हूँ। झाड़ू पोछा कपड़ा बर्तन वो भी मैं नहीं कर सकती हूँ, लेकिन आप लोगों के साथ 2 अच्छी बातें कर सकती हूँ, थोड़ा सा पॉजिटिव वेव दे सकती हूँ, थोड़ा आप लोगों के उसका प्यार जो मुझे मिलता है उससे मैं भी अपने अंदर ऊर्जा ले सकती हूँ। तो ये बस हमारा आपस का वो है, और यही मेरे ब्लॉग का, मेरे वीडियोस का उद्देश्य होता है। और जब आप लोग कभी मेरे पुराने वाले वीडियोस को देखिएगा, मुझे ये प्यार शुरू से मिलता रहा है। इसका मतलब है कि मेरी मेहनत, मैं जितनी भी मेहनत कर रही हूँ वो सार्थक है, वो कहीं से भी ज़ाया नहीं है। और मुझे और चीज़ें सीखना है, करते चलना है, रुकना नहीं है। कभी कभी जो आलस आता है ना, उसे दूर भगाना है। तो यही सेम चीज़ आप लोगों को भी फॉलो करना है दोस्तों, कि आलस को हटा देना है। हमारे मन में जो एक हार आ जाती है, एक निराशा आ जाती है ना, उसको दूर करना है। कहते हैं ना कि अगर किसी के घर में उजेला करना है तो पहले अपने घर में दीपक जलाओ। वही है कि वही आशा का दीपक पहले आपको अपने मन में जलाना है, और उसी प्रकाश से जो है चारों तरफ उजाला फैलाना है। कुछ भी चीज़ें अनर्गल अनर्गल हम दिखाएंगे, लोग 1 दिन देखेंगे, 2 दिन देखेंगे, उसे पसंद करेंगे, थोड़ा सा अप्रिशिएट कर देंगे कि हाँ चलो अच्छा है, आपने मेहनत की, लेकिन वो उससे क्या सीखेंगे। हमें ये चीज़ों का ध्यान ज़रूर से रखना है दोस्तों। हर इंसान, कहते हैं ना कि हायर फैमिली, मिडिल क्लास फैमिली, लोअर फैमिली, मिडिल क्लास में भी अपर ग्रेड, लोअर ग्रेड, जाने कौन कौन से ग्रेड होते हैं। एक दिन तो मैं ये सारी चीज़ें सुन रही थी तो मैं सोच रही थी कि कहाँ है ये दुनिया। लेकिन हर फैमिली के पास कुछ ना कुछ क्वालिटी होती है, कुछ ना कुछ संस्कार होते हैं, हमारे अपनी कुछ प्रथाएं होती हैं, हमारा अपना कल्चर होता है, वो सारी चीज़ें भी शेयर करने लायक होती हैं। अब लोगों से बस सीखते चलिए और अपने में सुधार करते चलिए, मंथन करते चलिए, और हार नहीं मानना है, निराशा नहीं आने देना है आसपास। अगर निराशा आ भी जाती है तो अपनी ही पुरानी चीज़ों को देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि आप में कितना सुधार हुआ है। पहले आप क्या थे, आज आप क्या हैं, आगे इन फ्यूचर आप क्या हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ही सोचनी है। आई थिंक मैं यही करती हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि सबको करना चाहिए, सबको करना चाहिए। ये ज़िंदगी हमें दोबारा नहीं मिलेगी, ये मौका हमें दोबारा नहीं मिलेगा। मैं जैसे बोलती हूँ ना कि बच्चे के साथ का समय आप लोग स्पेंड कर लीजिए, इससे व्यर्थ मत जाने दीजिए, पल पल को एंजॉय कीजिए, पल पल को जी लीजिए। बच्चों की प्यारी प्यारी बातें, जब ये तोतला के बोलते थे, जब इनसे वर्ड्स प्रोनाउंस करते नहीं बनते थे, तब भी एज अ पेरेंट्स हम इनके बोलने पर हंसते थे, हम उसे एंजॉय करते थे। आज तो बच्चे देख लीजिए आप, अच्छा खासा बोल लेते हैं, हमसे तेज बोल लेते हैं, हमसे अच्छा बोल लेते हैं। तो हम वो पल दोबारा तो नहीं लेके आ सकते ना। तो हर पल को जीना है, हर पल कुछ सीखना है, हर पल को महसूस करना है और आगे बढ़ते चलना है। और अगर कभी निराशा घर करती है तो पीछे मुड़ के एक बार पलट के देख लेना है कि हम कहाँ थे और हम कहाँ तक आ गए और हमें कहाँ जाना है। तो ये सारी चीज़ें हमेशा याद रखिएगा। आई थिंक व्लॉग लंबा हो गया, तुम्हें कैसे मालूम? मिनट्स।
सो दोस्तों, उत्कर्ष के मिनट्स बढ़ रहे हैं, सो हम लोग अब अपना व्लॉग यहीं पे एंड कर ले रहे हैं। आप लोगों से ले लेती हूँ मैं विदा। मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन जाने से पहले पूछना चाहूंगी कि क्या आप लोगों को मेरी बातें समझ में आई, मेरी बातें सही हैं? प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ उसे शेयर कीजिएगा दोस्तों, और इसी तरह अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू, Bye bye and thank you for watching. क्यों झूमे है गगन, क्यों मचलता है मन, ना तुम जानो ना हम, ना तुम जानो ना हम। क्यों आती है बाहर, क्यों लुटता है करार, क्यों होता है प्यार, ना तुम जानो ना हम, ना तुम जानो।